सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूग्लिना को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। यूग्लिना कैसा जीव है? तो ये सॉलिटरी फ्रेश वाटर जीव है। ये मतलब अकेला रहता है लेकिन फ्रेश वाटर जल में रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यूग्लिना को ये संयोजी कड़ी कहा जाता है। किसके बीच की? तो जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। किसको? तो पैरामीशियम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है किसके विषय में? यूग्लिना के विषय में। प्रेजेंस ऑफ गलेट, इसमें क्या पाया जाता है? गलेट पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल देखने को मिलती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, और इसमें हेलोजोइक मोड न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ सम टाइम अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल तो काफ़ी मतलब अब्सेंट टाइप का होता है पिगमेंट। थ्रू रिजेम्बल्स विथ एनिमल्स। वन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ग्रॉस ग्रीन, ये देखने में कैसा होता है? हल्का ग्रीन होता है, हरा होता है। इसमें क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। इट्स फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, क्रोमेटोफोर में क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। इस पर क्रोमेटोफोर देखने को मिलते हैं, इसी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इन एल्गी, लेकिन इसको कहाँ क्लासीफाई वर्गीकृत किया गया? एल्गी की भांति मतलब क्रियाशील है। कौन? तो यूग्लिना। और जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजी कड़ी इन्हें कहा जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, कलेट और होलोजाइक इनका मूड न्यूट्रिशन होता है। भोजन कैसा? अब आइए चित्र में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें एक बड़ा फ्लैजेलम आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसपे छोटे छोटे मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? मास्टिगोनोम्स बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो आपको एक एकदम फ्लास्क शेप संरचना दिख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजवायर बोलते हैं। और रिजवायर के साथ ही साथ यहाँ पर क्या लगी हुई हैं? फूड आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल देखने को मिल रही हैं। किस कहाँ पर? रिजवायर के पास। और इसमें दो फ्लैजेलम होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजेलम होता है, एक लॉन्ग फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेलम जिसमें मास्टिगोनिम्स होती है लॉर्ज फ्लैजेलम है, जबकि एक शॉर्ट फ्लैजेलम उसके फ्लास्क में ही रह जाता है, जिस रिजवायर में ही रह जाता है शॉर्ट फ्लैजेलम। साइटोस्टोम क्या है? जो इसका जो मतलब माउथ एक तरीके से कहते हैं, माउथ कैविटी है, साइटोस्टोम बोलते हैं। माउथ कैविटी को क्या बोलते हैं? तो माउथ कैविटी को साइटोस्टोम कहा जाता है। और ये जो मूवमेंट करता है, कहने का मीन्स कौन? यूग्लिना। तो ये फ्लैजेलर मूवमेंट करता है। और साथ ही साथ इसमें पैराफ्लैजेलर बॉडी कहाँ देखने मिलती है? तो लॉन्ग फ्लैजेलम पर पैराफ्लैजेलर बॉडी पाई जाती है। और इसी के पास में क्या? स्टिग्मा देखने को मिलती है, जो सेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता के लिए आप इसकी क्या यूज होती है? तो स्टिग्मा। और साथ ही साथ एक बात इंपॉर्टेंट समझिए, फ्लैजेलम कहाँ पर पाया जाता है? बेसल ग्रेन्यूल पर लगे हुए बहुत सारे दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा फ्लैजेला। बेसल ग्रेन्यूल के पास में ही स्टिग्मा होती है, जो सेंसिटिव होती है। साथ ही साथ समझो, इसमें फूड पार्टिकल के रूप में पैरामाइलिन बॉडीज़ काफ़ी देखने मिलती हैं। पैरामाइलिन बॉडी जिसके अंदर भोजन संचित होता है, कहने का मीन्स। और साथ ही साथ समझो, इसमें कुछ रेखाएं टाइप की बनी हुई दिख रही हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेकुलियर स्ट्रिएशन बोलते हैं। पेलिकुलर स्ट्रिएशन बोलते हैं, पेलिकुलर स्ट्रिएशन। इसमें आप कुछ रेखाएं धारी नुमा देख रहे हो। क्रोमेटोपोर्स, इनके बीच में काफ़ी क्रोमेटोपोर्स पड़े हुए हैं, जो एक प्रकार के वर्णक हैं और जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसकी बाय जो सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं? यूग्लिना की। तो इसको भी पेलिकल कहा जाता है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें दो तरह का भी कोशिका द्रव इसमें दो तरह का होता है, इंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। यानी बाह्य कोशिका द्रव को एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और इसके अंदर वाले कोशिका द्रव को इंडोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर केंद्रक वगैरह मतलब पाया जाता है। केंद्रक है, पैरामाइलिन बॉडीज पाई जाती हैं, फ्लैजेलम पाया जाता है। ये इंडोप्लाज्म का एक पार्ट है, कहने का मतलब। अब आइए समझते हैं, इसमें बड़ा केंद्रक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसके केंद्रक के अंदर छोटी केंद्रिका पाई जाती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। आप सभी लोग जानते हैं न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में इसका काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोलस आरएनए के निर्माण में सहायक होती हैं ये। और इसमें क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमेटा देखने को मिलता है। बड़े केंद्रक के अंदर एक गुणसूत्रीय जाल होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। और न्यूक्लियोप्लाज्म जानते हो, केंद्रक द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट संरचना आप सभी लोग जानते हैं। सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म सरल जीव हैं, सूक्ष्म सरल जीव हैं क्या? एक कोश के जीव। सूक्ष्म सरल एक कोश के जीव किन्हें कहा जाता है? तो यूग्लिना को। और साथ ही साथ जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजी कड़ी है। तालाब और झीलों में पाए जाते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पर। इट ऑलवेज सोलिटरी, ये ज़्यादातर स्वतंत्र रूप से अकेले रहते हैं। नेवर फॉर्मिंग कॉलोनी, कभी कॉलोनी का निर्माण नहीं करते हैं, मतलब ग्रुप में नहीं रहते हैं। कौन? तो यूग्लिना ग्रुप में नहीं पाया जाता। समटाइम ग्रो इन मड सॉल्ट मार्सेस, और कभी कभी ये मतलब दलदली भूमि और मार्सेस सॉइल में भी देखने मिलते हैं। सेल और स्पिंडल सेप, इनका जो आकार होता है स्पिंडल सेप होते हैं, नेक्ड होते हैं।
स्पायरली ट्विस्टेड एंड कलरलेस होते हैं, ज़्यादा इनमें कलर नहीं पाया। इट टिप द इंटीरियरली स्टार्टेड फ्लैजेलम, ऊपर की ओर इसमें इंटीरियर एंड पर क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। इट हैज़ हार्ड एट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कवरिंग बीनीथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उनके ऊपर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, पेल्किल। इसकी बाहरी परत जो होती है रक्षात्मक, उसको हम पेल्किल बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो। टू ओरिजिनल एंड आई स्पॉट एंड फोटो रिसेप्टर हेल्प यूग्लिना स्टे नियर द लाइट, यानी लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं आई स्पॉट और फोटो रिसेप्टर। द नेम यूग्लिना फैक्ट मीन ट्रू आई, इसमें ट्रू आई कौन सी पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं आई स्पॉट। न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड एंड प्रोमिनेंट, इसमें बीच में केंद्रक पाया जाता है जो काफ़ी स्पष्ट होता है, कहने का मतलब किसमें, यूग्लिना में। क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, एक प्रकार के वर्णक हैं, इसी कारण ये ग्रास ग्रीन होता है विथ पायरेनॉइड, और इसमें पायरेनॉइड होते हैं। यूग्लिना इंजेस्टेड सॉलिड फूड, ये कैसा ठोस मटेरियल फूड ये इंजेस्ट करता है, अंदर ले जाता है, कहने का मीन्स। एक गलेट डेवलप टुवार्ड एंटीरियर इंड, इनके ऊपरी की ओर क्या है, गलेट पाई जाती है, यानी मुख पाया जाता है, इंडिंग ज्वाइनिंग द आई स्पॉट, और उसी के पास में क्या, जो कहाँ पर, आई स्पॉट पर इंड होता है। कॉन्ट्रेडल वैक्यूल भी इनमें देखने को मिलती हैं, जो इसी रिजवायर के पास में। और फ्लेजेलम बाइफरकेट एट द बेस, जो फ्लेजेलम होता है वो मतलब दो में डिवाइड होता है फ्लेजेलम, और इसी को हम बोलते हैं बाइफरकेट। यूग्लिना हैप्लॉइड एंड रिप्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन कहाँ देखने मिलता है यूग्लिना में, तो ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड, कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इसमें देखने मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना अननोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अननोन है, किसमें, तो आपके यूग्लिना में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया यूग्लिना के विषय में। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर मिलते हैं।